इंडिया में एआई जो है ना बिल्कुल इंडियंस के चाय की तरह हो गया है। लेकिन जैसा पीएम मोदी ने बोला है आजकल के बच्चों की आई एआई हो गई है। India AI mission has gotten 10,000 crore of budget. So there are lots of things that could be done with it and the government is doing it. इंडिया में एआई का फ्यूचर हिट होने वाला है। The day is not far, I believe, because the governance and the government entire setup is working day and night for all of it. पीएम मोदी जिस भी काम को हाथ में उठाते हैं वो उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। आगे आने वाले समय में हमारा एक मोनोपोली होगी एआई में, आई बिलीव। दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। The ChatGPT version 4 was trained on about 25,000 GPUs. So this gives us a huge compute facility, very robust compute facility, something which will really give the boost to our ecosystem, to our startups, to our researchers, to our academia for creating AI applications, models, distillation processes, training processes, and creating new algorithms. We are calling for proposals to develop our own foundational model where the Indian context, the Indian languages, the culture of our country, where the biases can be removed, where the data set is basically for our country, of our country, for our citizens. That process will start today. We have now 15,000 high-end GPUs. एआई सिर्फ फ्यूचर नहीं, इंडिया का प्रेजेंट बन चुका है। पीएम मोदी के विजन के साथ इंडिया अब सिर्फ एआई यूज ही नहीं कर रहा, बल्कि एआई डेवलप करने में भी आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट गवर्नेंस से लेकर कटिंग एज इनोवेशंस तक एआई रेवोल्यूशन यहाँ है और ये मेड इन इंडिया है। आज इंडिया एआई स्टार्टअप्स का पावर हाउस बन रहा है। इंडिया एआई मिशन और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव से पीएम मोदी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे यूथ और स्टार्टअप्स को बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो एआई और टेक की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट कर सके। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है विद एआई। इंडिया एज एन एआई पावर हाउस रैपिडली इमर्ज हो रहा है, तो ऐसे कौन से ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस हैं इन एआई जो आपको लगता है कि अरे वाह दिस हैज़ बिन गुड? आई थिंक कि इंडिया फ्यूचर में जाके डेफिनेटली एक ग्लोबल पावर हब बन सकता है, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड टेक्निकल बेस है, वी हैव स्किल प्रोफेशनल्स एंड साथ में लेट्स नॉट फॉरगेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे कि डिजिटल इंडिया। तो हम धीरे धीरे करके सभी सेक्टर्स में इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स। तो मुझे लगता है कि इंडिया में एआई का फ्यूचर हिट होने वाला है। We are doing a lot actually. People don't usually know this, but we are doing a lot. For instance, however, Modi ji is saying a speech. People don't know that it is being live translated into so many languages due to Bhashini. So it's just one of the basic things that I can say. So AI is, like Modi ji said, I and AI. A child is saying I, mother and AI. So it's very much interlinked into the minds of Indians. I feel UPI, the best one can achieve or ever have in the country is the UPI, because
I use it, we all use it on a daily basis at every time. Like I personally have stopped keeping cash literally, and from auto walas even in to rickshaw pullers, everybody has it now, and shops and everything. So UPI is the one that is really like mention worthy, I feel. AI की मदद से हम इंडिया की पग पग पे जो बोलियां बदलती रहती हैं, उससे हम AI की मदद से हर बोली को समझ पाते हैं, हर बोली को सीख पाते हैं, जिस वजह से आज एक राज्य से दूसरे राज्य का बच्चा बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं होता। डेफिनेटली इंडिया तो अभी नेक्स्ट लेवल AI के क्षेत्र में ना अपनी जो पराक्रम है वो दिखा रहा है, और इंडिया में AI जो है ना बिल्कुल इंडियंस के चाय की तरह हो गया है, और वो उसमें एक जायका जो है ना वो लगते जा रहा है, और वो AI को इमर्ज करते जा रहा है अपनी एक अलग ही दुनिया में। और यही चीज़ जो है ना, इंडियंस को चाय तो कितनी पसंद होती है, और वो चाय जो है ना कहीं उनके जीवन में एक अलग ही रंग घोल रहा है। तो AI, अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम हो या फिर हेल्थ केयर हो, हर जगह AI का एक अलग ही अनुभव प्राप्त कर रहे हैं इंडियंस। देयर इज़ वन इनोवेशन दैट इज़ नोन एज कृषि AI करके, तो वो किसानों की मदद कर रहा है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सच क्रिएशंस जो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। एंड लाइक इवन इफ़ वी आर पोस्टिंग अ फ़ोटो, उसको अगर हम पोस्ट करें इंस्टाग्राम पे, वी लाइक लुक फॉर ऑप्शंस ऑन AI कि हम क्या कैप्शन डालें, क्या हैशटैग्स डालें। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ नाउ। AI जो है वो गवर्नेंस के साथ साथ पब्लिक सर्विसेज में भी आ रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है व्हेन AI इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू देयर लाइव्स? आई थिंक अब तो छोटी छोटी चीज़ों में, हर चीज़ में हम लोग ऑलमोस्ट AI यूज़ करने लगे हैं। हमें कहीं देखना होगा कि कहाँ हम जा रहे हैं घूमने, तो हम उसके लिए भी फटाफट से करते हैं कि ChatGPT से कुछ बढ़िया सा कर देते हैं, या कैप्शंस में हम लोग अपनी इंस्टा स्टोरी लगाते हैं, सब चीज़ें लगाते हैं, तो उसमें होता है फटाफट से एक कैप्शन हम ChatGPT से लिखवा लेते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है हर चीज़ में AI इंटीग्रेट होता जा रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, राइट? It is going to transform immensely. For instance, a very data centric answer I'm giving. For instance, India AI mission has gotten 10,000 crore of budget. So there are lots of things that could be done with it, and the government is doing it. If it has come into the governance model, then it starts from the grassroots itself. So again, it becomes easier for all of us who are working everyday daily lives. And when it goes to the outskirts or city life से थोड़ा दूर countryside में अगर if we see, so AI is being used to find land records also, property rights also, everything, whatever it is. So I don't go into data or something like that, but yeah, it is actually helping everybody from day to day life, starting from land records to making transactions that way. देखिए, पहले क्या होता था, बच्चे जो भी काम करने जाते थे उसके लिए पहले अपनी आई से पूछते थे, लेकिन जैसा PM मोदी ने बोला है, आजकल के बच्चों की आई AI हो गई है। तो अब हम जो भी छोटी से छोटी चीज़ जो भी हम करने जाते हैं, चाहे बाहर घूमना हो, चाहे किसी नई डेस्टिनेशन पे जाना हो, या कोई नया काम करना हो, इवन स्टार्टअप कोई शुरू करना हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले AI की हेल्प लेते हैं। और जैसे कि PM मोदी ने हमें हमेशा से टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। अगर डिजिटल इंडिया ना शुरू हुआ होता अभी तक, तो शायद हम AI से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन PM मोदी की वजह से हम लोग जल्दी टेक्निक से जुड़ना शुरू। नहीं तो पहले के टाइम में हम लोग इतना टेक्निक से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन डिजिटल इंडिया आने की वजह से, डिजिटल क्रांति आने की वजह से हम लोग तकनीक से जुड़े हैं, और इसके साथ ही AI से जुड़ने के बाद तो हमारी चीज़ें दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये है कि AI का इस्तेमाल आज बच्चा कर रहा है, और टेक्नोलॉजी से आज बच्चा जुड़ रहा है, थैंक्स टू डिजिटल इंडिया। बिल्कुल, AI के इंट्रोडक्शन से हर जगह हो गया। जैसे अब बात करें हम हेल्थ सेक्टर में बात करें, तो डॉक्टर्स को अब पहले मतलब जैसे AI की मदद से ना बीमारियों से पहले उनको पता चल जाता है कि हाँ ये कौन सी बीमारी है, तो AI बिल्कुल इसमें हेल्प कर रहा है हमें। आई गेस PM ने कहा था एक दिन कि AI जो है वो हमारी आई बनता जा रहा है। आई मराठी में माँ को कहते हैं। तो जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से नर्चर करती है, तो आज के समय में अगर हम AI को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें, तो हमारी किसी भी फील्ड की नॉलेज हो वो उसको नर्चर कर सकता है। एंड वही मैंने कहा ना, सही तरीके से अगर हम यूज़ करें, तो वो हमारा मतलब हम कैसे दिमाग लगा के AI से अपना इनपुट्स दे के उसका यूटिलाइजेशन करें, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। और जैसे मैं खुद एक आई क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, तो जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी रील वगैरह डालता हूँ, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स से जो भी मतलब वायरल हैशटैग्स होते हैं उनको निकालने के लिए यूज़ AI। तो दिस इज़ हाउ AI इज़ टर्निंग लाइक माई
personal things very into very good way, and when it comes to good governance, तो I cannot just say कि ऐसा कुछ फील्ड है जिसमें गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर रही है AI को. जुडिशरी जो है वो AI का यूटिलाइजेशन कर रहा है, जिससे जजेस आसानी से किसी भी केस को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद उस पर जजमेंट दे सकते हैं. तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनता जा रहा है AI. India AI mission जो है, PM Modi has been promoting that a lot and he is taking a lot of steps for it. So how do you think that India AI system is going to change the AI ecosystem altogether? I think PM is like working really like he's working day and night कि AI से हम इंडिया को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर, मतलब जो सारी हमारी पावर हब्स जो मतलब है बाकी हमारी ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पहुँचा पाएँ, वो कर पाएँ. तो उसके लिए आई थिंक not even like the government is working really hard for this. So I think आगे चल के एक पूरा ecosystem develop हो जाएगा and we'll be like on the top. It is transforming. For instance, one of the best things that has happened that AI adoption of India is above the global average. We are at 30%. However, the global average is just 26%. So that is one of the nice things about this. Government has said that within 10 months they are going to bring up their own AI. So that is one of the most bolstering things that they could have said. So I believe in Make in India, so that could absolutely work. India AI mission, I feel it's a very it's a umbrella mission where every AI related governance and democratization, everything comes inside. So one very small example would be Bhashini, which actually translates texts, everything in so many languages. So if I feel communication is very important when it comes to change in governance or change in the way people live. So when we get scripts in translated version or something, it becomes easier for us to communicate with people. So in that way, this mission is actually going to help people from day-to-day lives this way. That is what I feel. India being globally recognized for its truthfulness and honesty, I feel it's very much possible for us to make something kind of Chat GPT or Gemini Bard like that. And the day is not far, I believe, because the governance and the government entire setup is working day and night for all of it. So if we can have flying taxis or cars, then we can definitely have something of our kind that way. पीएम मोदी जिस भी काम को हाथ में उठाते हैं वो उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं. तो मुझे लगता है जो एआई मिशन जो पीएम मोदी लॉन्च करने जा रहे हैं वो खुद टेक्निक से इतना जुड़े हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि इंडिया का बच्चा जो है वो तकनीक से जुड़े. तो मुझे लगता है जो पहल इन्होंने पीएम मोदी ने शुरू की है वो हमेशा इसे ब्रॉड लेवल पर लेके जाएंगे और इंडिया एआई के उसमें भी बहुत आगे जाने वाला है. सरकार जिस भी चीज़ में हाथ डालती है उसमें हमेशा अच्छा करती है. तो जो एआई हमारा आने वाला है और वो मेड इन इंडिया होने वाला है, तो इससे बेटर तो हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता. और हम पहले से ही सारी चीज़ें देख के चल रहे हैं और जब एआई हमारे हाथ में होगा तो हम और तरक्की करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन एआई इंडिया है वो बिल्कुल मसाले की तरह है, जो कि हमारे इंडियन एआई इकोसिस्टम है ना, वो जायके का काम कर रहा है. और ये जायका अलग ही लेवल पे एक गौरवान्वित महसूस करवाता है हमें, और हम भारतीय मतलब इस पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं जी. तो इसमें बात होती है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एआई की मदद से और भी ज़्यादा सुगम हो जाता है. फिर हम बात करते हैं अपनी हेल्थ केयर सेक्टर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुलभ हो जाता है इनसे सारी चीज़ें. भारत जब भी किसी चीज़ को शुरू करता है तो जब उसको समाप्त करता है तो ऐसा होता है कि बहुत ग्रैंड होता है. When we come to technical things, zero is basis of binary like codes and all, and zero का इनोवेशन कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, हमारे भारत में हुआ था. तो मेरा मानना है कि भारत जिस भी क्षेत्र में जाता है, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में पूरा अपना दमखम दिखाता है. तो एआई भी आगे आने वाले समय में हमारा एक मोनोपोली होगी एआई में. आई बिलीव दैट. आज का टेक फ्यूचर यूथ के हाथों में है और पीएम मोदी इस बात को समझते हैं. स्टार्टअप इंडिया, एआई रिसर्च ग्रांट्स और ग्लोबल टेक कोलैब्स जैसे इनिशिएटिव्स के साथ भारत के यंग इनोवेटर्स को मिल रहा है बेस्ट चांस एक एआई ड्रिवन वर्ल्ड बनाने का. चाहे एआई हो, सेमीकंडक्टर हो या डीप टेक इनोवेशंस, इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बन रहा है. भारत का यूथ
स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स लिख रहे हैं टेक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माइगव इंडिया।